वेलकम बैक डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड पैड एप्लीकेशन की पहली प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें हम आज होम टैब के बारे में पूरा सीखते हैं। होम एक ऐसी टैब होती है, किसी भी एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो जो होम टैब होती है, होम टैब के अंदर हमारे को वो कमांड्स दिखाई देती हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बार बार अगर कुछ कमांड्स का आप सबसे ज्यादा यूज करते हो डॉक्यूमेंट को बनाने में, तो वो कमांड्स आपको होम के अंदर दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जो हमारा वर्ल्ड पैड का होम टैब है, उसके अंदर जो सबसे पहली कमांड हमारे को दिखाई देती है वो दिखाई देती है कट, कॉपी और पेस्ट की। कट का मतलब, कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में मैंने आपको पेंटिंग में भी बताया था और नोटपैड के अंदर भी बताया था, और एक बार फिर से मैं आपको वर्ड पैड में बताने जा रहा हूँ। साथ में आपकी रिवीजन भी होती जा रही है और साथ में आप इनको अच्छे तरीके से यूज करना भी सीखते जा रहे हो। कट का मतलब होता है काटना, कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। कट और कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को जब लेके आना होता है पेज पर फिर से, तब हम पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। कट, कॉपी यूज करने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, कुछ कंप्यूटर में एरिया, कुछ डाटा सिलेक्ट होना जरूरी है, तभी कट और कॉपी काम करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को पता तो लगे ना कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको कॉपी करना है या जिसको कट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। इसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं। मैंने बनाया नेम ऑफ कलर्स, नेम ऑफ कलर। मैं एक कलर की लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैंने सबसे पहला जो कलर डाला रेड, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट। ये मैंने कुछ कलर के नाम लिखे हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें नेम ऑफ कलर मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। अब देखिए, अब अगर मैं चाहता हूं भी ये पूरी की पूरी लिस्ट एक बार फिर से नीचे मेरे को कॉपी करनी है, इसकी 2 प्रिंट मेरे को चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही पेज पर दोनों प्रिंट आए, मतलब ज्यादा पेज ना खराब करने पड़े, ये फाइल 2-3 बार बने लेकिन एक ही पेज के ऊपर बन जाए, तो मैं इसको काट के बाद में अलग अलग यूज कर सकता हूँ। पेज बचाने का तरीका है, जैसे इतना ही डाटा था लेकिन चाहिए इसकी कॉपी कुछ चाहिए, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया और आप क्या करो, कॉपी बटन पे क्लिक करो। जैसे हमने सिलेक्ट किया, नोट कीजिए जब यहाँ पर कोई डाटा सिलेक्ट नहीं है तो कट और कॉपी ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हम कुछ डाटा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, अब देखिए कट भी काम कर रहा है और कॉपी भी काम कर रहा है, लेकिन पेस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि पेस्ट कब करेगा, जब आप कट और कॉपी पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपका पेस्ट काम करता है। तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी करना है। डुप्लीकेट मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कॉपी बटन पे क्लिक करूंगा, या मैंने आपको शॉर्टकट याद करने के लिए दिए थे पहले, आप कंट्रोल से सी कर दो, कंट्रोल प्लस सी भी कर दो, तो क्या हो गया, अब कॉपी हो गया। जैसे कंट्रोल सी आपने किया उसके बाद में अभी देखिए पेस्ट बटन भी काम करना स्टार्ट कर चुका है। अब जहां भी इस डाटा को आपने डुप्लीकेट बनाना है वहां पर आप जस्ट कंट्रोल वी कर दीजिए या पेस्ट कमांड पर क्लिक कर दीजिए, आपका डाटा आ जाएगा। एक पेज पर 3 कॉपियां निकल जाएगी, 3 प्रिंट आएंगे, तीनों को मैं अपने हिसाब से फिर से यूज कर पाऊंगा। तो ये तरीका होता है जब हमारे को एक पेज पर एक से ज्यादा फाइलें बनानी होती है, कॉपी और पेस्ट करके हम बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कट, कॉपी और पेस्ट का यूज। लेकिन अब तक हमने केवल पेस्ट बटन का ही यूज किया था। जैसे जैसे एप्लीकेशन हमारी बड़ी होती जाएगी, आगे चलते जाएंगे, कुछ कमांड्स, एक्स्ट्रा कमांड्स हमारे को देखने को मिलेगी। यहाँ पर पेस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट है और ये पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल का काम क्या है, यानी कि पेस्ट तो करेगा लेकिन थोड़ा स्पेशल तरीके से करेगा। अभी मैं नीचे वाली कमांड को एक बार जो मैंने कॉपी किया था इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ लेकिन स्पेशल तरीके से करता हूँ। मैंने किया पेस्ट स्पेशल पर क्लिक, तो यहाँ पर आपको कुछ पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। भी आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हो किस तरीके से, आरटीएफ रूप में करना है, आरटीएफ में करना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में करना है, या वर्ड पर डॉक्यूमेंट अभी जो नॉर्मल वैसा ही करना है, या पिक्चर मेटा फाइल में करना है। अभी के लिए मैं पिक्चर मेटा फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन क्लिक करता हूँ। अभी देखिए मेरा डुप्लीकेट तो बन गया, लेकिन ये क्या एक पिक्चर के रूप में बना है। ये क्या बनी है, एक पिक्चर बनी है, ना कि ये सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना है। ये एक पिक्चर डॉक्यूमेंट बन गया, इसको मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये क्या है, पिक्चर फाइल है। तो इसने डुप्लीकेट तो बनाया है लेकिन थोड़ा एडवांस तरीके से बना दिया,
तो ये होता है पेस्ट स्पेशल। इसी तरीके से आप दूसरे ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप को। देखिए फ़ॉन्ट यानी कि अक्षर, जो हमारे अक्षर लिखे हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फ़ॉन्ट बोलते हैं। अब इन फ़ॉन्ट का स्टाइल, इनका साइज, इनको हाईलाइट करना, ये सारी चीजें अब फ़ॉन्ट के अंदर हमारे को कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आइए। सबसे पहला है फ़ॉन्ट फेस, यानी कि फ़ॉन्ट का जो लिखावट है, अक्षरों की जो बनावट है, उसको बदलना फ़ॉन्ट फेस कहलाता है। तो फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर हमारे को बहुत सारी फ़ॉन्ट मिलेंगी देखने को। जो भी अक्षरों का डिजाइन आपको चाहिए, जैसे मेरे को ये डिजाइन अच्छा लगा तो मैं चेंज कर दूंगा। नोटपैड में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। नोटपैड में जब आप सिलेक्ट करते तो सभी कीवर्ड्स एक साथ चेंज हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर आप अलग अलग लाइन का, अलग अलग वर्ड का, उनकी लिखावट अलग अलग कर सकते हो। प्रत्येक वर्ड की अलग अलग लाइन, प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक अक्षर को अलग तरीके से आप लिखना चाहो तो यहाँ पर सेलेक्ट करके लिख सकते हो। दूसरा इनका साइज, आप इनके साइज को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पर 8 का साइज दिया हुआ है और यहाँ पर 72 72 बड़ा साइज है, और जो आपको साइज चाहिए वो साइज अपने हिसाब से आप इनको दे सकते हो। अगर आपको इनसे भी ज्यादा करना है, ये 8 है, यहाँ पर थोड़ा आगे इंक्रीज और डिक्रीज के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि श्रिंक फॉन्ट और ग्रो फॉन्ट। ग्रो यानी कि फॉन्ट के साइज को बढ़ाना, श्रिंक यानी कि पेज के साइज को छोटा करना। ये देखो मिनिमम 1 हो जाएगा, सबसे छोटा 1, 1 से तो नीचे फिर 0 ही होता है, 0 तो हम कर नहीं सकते। ओके, प्लस करते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, साइज बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 72 की बजाय आप ज्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, जितना आपको जरूरत है उतना साइज आप यहाँ पर रख सकते हो। तो क्लियर हुआ। उसके बाद में बी, कंट्रोल प्लस बी, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करना। अगर आपको कोई अक्षर गहरा दिखाना है तो कंट्रोल प्लस बी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट है, कंट्रोल बी। या आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकती हो बी के ऊपर, या कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करो, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करो, अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करो, इटालिक हो जाएगा। बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन कैसे, और ब्लैक को मैं क्या करता हूँ, इटालिक करता हूँ, कंट्रोल आई। थोड़ा सा तिरछा, इटालिक का मतलब थोड़ा सा तिरछापन आ जाएगा, और अंडरलाइन का मतलब नीचे लाइन आएगी, और बोल्ड का मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। उसके बाद में स्ट्राइक थ्रो, यानी कि बीच में कोई लाइन, कोई अक्षर आप काटा लगाना चाहते हो, किसी लाइन के ऊपर आप उसको काटना चाहते हो, उस पर काटा लगाना चाहते हो, तो आप स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकते हो। इस तरीके से बीच में लाइन लगाएगी, सेंटर के अंदर लाइन लग जाएगी पूरी, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, एक्स की डाउन स्क्वायर और एक्स का टॉप स्क्वायर, यानी कि जो एक्स का स्क्वायर होता है, टॉप में लगता है स्क्वायर, तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो बॉटम में लगते हैं उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इनका यूज क्या है, कई बार आपने देखा होगा जब हम साइंस या मैथ के फंक्शन यूज करते हैं, फॉर्मूला या सूत्र यूज करते हैं, तब हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे ये मान के चलो मेरे को यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन लिखना है, मैथ का एक क्वेश्चन लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा x। अब ये x जो 2 लिखा है मैंने, ये x का 2 स्क्वायर में आना चाहिए। उसके बाद में मैंने किया प्लस का साइन लगाया, y का स्क्वायर बराबर a प्लस b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब हम चाहते हैं भी जो ये 2 लिखे हुए हैं ये x के स्क्वायर में लगे, टॉप में लगे, तो इनको मैंने 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा तो ये स्क्वायर में लग जाएगा, तो इसको बोला जाता है सुपर, यानी कि ऊपर। ऊपर का मतलब सुपर, ऊपर याद रह जाएगा आपको, सुपर ऊपर। अगर ऊपर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर, ये हमारे अक्षर हैं, अक्षरों का कलर बदलना क्या कहलाता है, टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये मान के चलो ये हमारी हेडिंग है, ब्लैक कलर में है, आप इसको कलर बदलना चाहते हो, जैसे मेरे को ब्लू करना है तो अभी इसका कलर ब्लू हो गया। अभी मैंने यहाँ पर कुछ कलर के नाम दिए थे नीचे, और मैं चाहता हूं जो रेड कलर है उसका बोल्ड कर दूं और उसका कलर भी रेड ही हो, तो मैं इसको रेड कर देता हूं। और जो मेरा ग्रीन है
वो ग्रीन हो तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। इस तरीके से आप, ये ब्लू है तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। इस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो। आगे ऑरेंज, ऑरेंज है तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इसका टेक्स्ट कलर चेंज नहीं करता, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइट यानी कि पीछे वाला कलर। अभी देखो पीछे वाला कलर हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप हाईलाइट में देना चाहो तो आप दे सकते हो, जो भी आप चाहो। हाइलाइटर आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कुछ पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ लाइनें स्पेशल हमारे को दिखानी होती है। अगर कुछ लाइनें आपको स्पेशल दिखानी है तो हम उनको हाईलाइट कर देते हैं। अगर आपको कुछ लाइन स्पेशल दिखानी होती है तो उन लाइन्स को हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हाइलाइटर की तरह काम करता है। जैसे अभी के लिए मेरे को इसको, जो ऑरेंज है उसको ग्रीन कलर में हाईलाइट करना है, तो ये देखो। ओके, ब्लैक है, ब्लैक को हाईलाइट करना है येलो कलर में। तो इस तरीके से हम ये हाइलाइटर का यूज करते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको फॉन्ट से रिलेटेड सारी कमांड्स समझ में आ गई होगी, यानी कि एक एक कमांड को यूज करके देखना है, उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है।